Group theory was coined by Evasti Galois. He is also called the father of group theory. Okay. Group theory have many uses in physics, chemistry, and material science too. In physics, you all know the theory of representation is used by group theory only. Chemistry means structures of compound are denoted and used group theory to denote them. Material science also use group theory. These are some of the uses of group theory, in which there is a main use, the Rubik's cube, which you all know is also use group theory to solve it. Let's get into depth of it. First thing which is necessary to know, groupoid. What is groupoid? Groupoid is a non-empty set with one binary operation. Okay, denoted by G, like this. Example of groupoid are natural number, integer, and this. Now, natural number, let's take an example to get into depth of it more. Like natural number is a set which start from 1, 2, 3, dot, 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 dot. Now, let's take two elements of natural number. We take 4 and 5. We have operation of positive, that means and 4 and 5 belongs to natural number. If we add 4 and 5, that is 9, this also belongs to natural number. That means this is a groupoid with addition operation. Next comes सेमी-ग्रुप. सेमी-ग्रुप वो है जो बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो होगा, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की. ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो जी है वो क्लोज्ड होना चाहिए. राइट. एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है कि अगर ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी that belongs to G, then A into B into C equals to A into B into C. Into नहीं, basically it's operation of group. ये दोनों बराबर होने चाहिए. अब इनका एग्जाम्पल लेते हैं. इनका एग्जाम्पल है n, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स. राइट. जैसे अगर हम फिर से अब की बार इंटीजर का एग्जांपल ले लेते हैं. पहले हमने नेचुरल नंबर का लिया था. इंटीजर कितने होते हैं, जैसे -1, -2, डॉट डॉट डॉट, -0, +1, +2, लाइक दिस. ये पूरा सेट होता है. कोई भी हम इसमें से 3 इंटीजर ले लेते हैं. मान लो -2, +1 एंड 2. ये 3 इंटीजर हैं, बिलोंग्स टू जी, क्योंकि एक ग्रुप जी है, हमने माना है बिलोंग्स टू जी कर रहा है. इसका मतलब अब हम देखते हैं इसे यहाँ पे सॉल्व करके. a प्लस बी प्लस सी जो है वो वही होना चाहिए जो a प्लस बी प्लस सी है. ये a, ये b, ये c. ओके. a b एंड c. -2 प्लस 1 प्लस 2, -2 प्लस 1 प्लस 2, ये होगा. लेट्स सॉल्व इट. दोनों सेम आ गए. हमारा -2, 1, 2 तीनों ही जी से बिलोंग कर रहे थे, जो कि बेसिकली आपका z था.
और जो आपका आया है सॉल्व करके जिसने एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करी है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये क्लोज्ड भी है क्योंकि ये भी जी से बिलोंग कर रहा है और ये भी, क्योंकि ये भी जेड में लाई कर रहा है इंटीजर और ये भी, तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड सेटिस्फाइड, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी हमने अभी सेटिस्फाई करके दिखाई है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी क्लोज्ड और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करती है उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अंडरस्टैंड? अब जो ग्रुप्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, आबिलियन ग्रुप और नॉन आबिलियन ग्रुप। राइट? अब थोड़ा इनका प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं जिससे पता चलता है। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है एसोसिएटिविटी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? ये कहती है कि A इंटू बी इंटू सी वही होगा जो A इंटू बी इंटू सी। यही प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये ग्रुप का साइन है, ठीक है, दोनों के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर, मतलब ग्रुप जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। कैसे? अगर आपका ए कॉमा बी दो एलिमेंट है, दोनों ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके जो भी आप सॉल्व करोगे ए इंटू बी वो भी ग्रुप में ही आना चाहिए। जैसे मीन्स इंटू का मतलब यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेशन दोनों एप्लीकेबल है। तो जैसे हम नेचुरल नंबर में करते हैं वैसे, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। ये भी हम पढ़ाए थे कि अगर E इंटू ए, E स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार E इक्वल्स टू ए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें जिससे कि अगर हम उसमें ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो वही एलिमेंट दे। अगर उसे मल्टीप्लाई भी करें, ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे, वो वही एलिमेंट दे जो वो ओरिजिनल है, जिसमें कि ए जो है वो बिलोंग करेगा जी में। ये आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इनवर्स की। इनवर्स क्या कहता है? किसी भी एलिमेंट का ग्रुप में एक इनवर्स लाई करता है। दैट मीन्स जी इज, जो ग्रुप है, इज इन्वर्टेबल। ठीक है, जी इज इन्वर्टेबल। इसका मतलब ये ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई, दैट इज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि बी इज इन्वर्टेबल ऑफ ए और बी इज इनवर्स ऑफ ए। राइट? ये दो चीज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आती है दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका कोई ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हैं कई सारे, उसके आप दो एलिमेंट्स लो ए और बी जो दोनों जी से ही बिलोंग करेंगे, तो अगर आप उनमें ऑपरेशन लगाओ तो ये सेम आना चाहिए। मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू बी ए स्टार ए, ऑलवेज ए और बी बिलोंग्स टू, और एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये कम्यूटेटिविटी कहती है। अब हमने अभी पीछे आबिलियन और नॉन आबिलियन बोला था। नॉन आबिलियन वो ग्रुप हैं जो एसोसिएटिविटी, क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिविटी, क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों जो सेटिस्फाई करते हैं वो नॉन आबिलियन। लेकिन अगर इन्हीं में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए, दैट इज कम्यूटेटिव।
वो होते हैं abelian group. That means abelian group have 5 property: associativity, closure, identity, inverse and commutative. वो abelian group, जो भी कोई ग्रुप ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं abelian ग्रुप. लेकिन अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता है उसे कहते हैं नॉन abelian ग्रुप. इसी बेसिस पे आपका ग्रुप्स जो है वो डिवाइडेड हैं दो में, abelian एंड नॉन abelian, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर.